इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रही होती है। ठीक है जी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सैलानी से पहली बार अपनी क्लासेस ले रहे होंगे, कैफ की जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे। वेलकम टू ऑल दोज स्टूडेंट्स। और जो पहले से हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे और एज ए एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आपने हमें ज्वाइन किया है, तो आप लोग सैलानी के हिसाब से, सैलानी की सारी चीज़ों के हिसाब से वाकिफ़ हो गए। अच्छा, मैं आज आप लोगों से जो है वो 5-10 मिनट 15 मिनट इंशाल्लाह बातचीत कर लूँगा। उसके बाद हमें जो है वो सर हसन मारफानी ज्वाइन करेंगे। सर हसन मारफानी कैफ 1 की और कैफ 5 की फैकल्टी हैं, और वो आपसे जो है वो अपने हवाले से चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से शायद मैं आप लोगों को पूरा आज की ओरिएंटेशन में टाइम ना दे पाऊँ, लेकिन शुरू के 10-15 मिनट मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँगा, आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे दूँगा, थोड़ा सा आप लोगों को सैलानी के हवाले से चीज़ें बता दूंगा। मेरा अपना जो इंट्रो है वो मैं आप लोगों को अलग से आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा और सारी चीज़ों के बारे में गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, कैफ के आप सबको मालूम होगा कि हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये चाहूँगा कि चैट बॉक्स भी एक्टिव रहे, और आप लोग एक्टिवली मुझे चैट बॉक्स में ये मेंशन करके बताओ कि आप अगली आने वाली अटेम्प्ट जिसको हम प्लान करने हैं, विच इज़ सितंबर 2024 वाली अटेम्प्ट, उसमें कैफ के कौन कौन से पेपर्स दोगे। देखें, आपके पास कैफ 1 है, कैफ 2 है, कैफ 3 है, कैफ 4 है, कैफ 5 है, कैफ 6 है, कैफ 7 है और कैफ 8 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऑडियंस से ये भी पता चलता रहे कि यहाँ पर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं वो आखिर कौन से पेपर्स दे रहे हैं। अच्छा, कायनात FAR 2 लॉ ऑडिट, उमर कैफ 5 कैफे, ठीक है। FAR 2 ऑडिट कॉस्टिंग 1, 3 और 7, फिर FAR 2, फिर 1, 2, 3, 4 CMA एंड टैक्स। अच्छा, सही है। अच्छा देखो यार, मेरी मेरी पर्सनल 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 ये रिकमेंडेशन होती है कि जब से पोस्ट कोविड हालात आए, यानी कि ऑनलाइन और रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस वाला सिलसिला आया है ना, तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप लोगों के 4 पेपर्स बाकी हैं तो आप 4 पेपर्स लाजमी उठाएं। आराम से मैनेज हो जाते हैं विद हैंड्स ऑन कोर्सेज, क्योंकि आपने ऑनलाइन अपने घर से पढ़ना होता है, आने जाने का टाइम बच जाता है, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है, अपने कंफर्ट से आप पढ़ सकते हो एंड सो ऑन। सो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी, क्योंकि आप सारे बच्चों को हमने साथ में बुलाया है, कुछ के कैफ 1 है, कुछ का कैफ 2 है, कुछ का कैफ 3 है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग सारे बच्चे एटलीस्ट 4 पेपर्स तो पिक करो, अनलेस के आपके पेपर ही 4 से कम है। सैलानी पर किस तरह क्लासेस कंडक्ट होंगी, सैलानी पर एक प्रॉपर टाइम टेबल के जरिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों को दिया जाएगा, और वो प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों को इशू करा जाएगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वीक आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा। उस प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों की क्लासेस होंगी। आप लोग क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हो। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सब्जेक्ट वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर फैकल्टी आपकी क्वेरीज के लिए और आपसे कम्युनिकेशन के लिए हैंडआउट्स प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होगी। अच्छा, लाइव क्लासेस जो है ना, लाइव क्लासेस अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो वो लाइव क्लासेस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई किसी किस्म की, किसी भी तरह की कोई भी चार्जिंग लाइव क्लासेस की नहीं करता सैलानी। यहाँ पर ये बात भी मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार क्लासेस ले रहे हो उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई ज़कात के पैसे हो, कोई खैरात के पैसे हो, कोई सदक़े के पैसे हो, ऐसा नहीं है। ये जितने भी पैसे होते हैं, ये हमारे बैक एंड पर कुछ डोनर्स हैं जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, तो वो सोसाइटी की वेलफेयर और भलाई के लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से आप फिक्र नहीं करना कि सर ये जो पोर्टल की एक्सपेंस होता है, एडमिन का एक्सपेंस होता है, टीचर्स भी जाहिर सी बात है कम लेते होंगे पैसे, लेकिन लेते तो होंगे, तो उनका जो एक्सपेंस होता है, तो सर ये कोई जक़ात खैरात वगैरह तो नहीं है। नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है, पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ। हाँ अलबत्ता, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हो ना, देखो लाइव क्लासेस के बारे में मैंने बोला 100% फ्री है, लेकिन अगर कोई रिकॉर्डेड क्लासेस लेता है तो उसके जो है ना ₹1500 चार्जेस होते हैं फॉर 6 मंथ्स, फॉर वन सब्जेक्ट, फॉर वन सब्जेक्ट। यानी कि कहने का आसान मकसद ये हो गया भाई कि कॉस्टिंग है या FAR 1 है, वो 6 महीने तक आप पोर्टल की फैसिलिटी के साथ, जिस पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन वगैरह बनेगा और आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी मौजूद होंगी और दूसरा कंटेंट भी मौजूद होगा, ये पूरी फैसिलिटी आपको सैलानी से सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में मिलती है। बस
ये एक नॉमिनल फीस बहुत पहले तो हमने ये भी नहीं रखी थी, लेकिन इस फीस के रखने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि वो पोर्टल की जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। दूसरा मकसद ये कि जब आपकी जेब से कुछ पैसे निकलते हैं ना, तो फिर बच्चा खुद भी सीरियस होता है, वरना हमारे लिए बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और ये एक मामूली सी फीस है, यानी कि मेरे ख्याल में अगर इसको आप 6 महीने से डिवाइड करो, आपकी सितंबर में अटेम्प्ट है, तो महीने के कोई 250 रुपये बने। तो इतनी सी फीस होती है जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस, पोर्टल का एक्सेस दे दिया जाता है। ठीक है ना। और पोर्टल की फैसिलिटी भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। लाइव क्लासेस 100% फ्री है, 1 रुपये की फीस नहीं है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी एक सब्जेक्ट की 1500 रुपये 6 महीने की फीस होगी बस। अच्छा सर, कैफ की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, हो सकता है कि कोई बच्चा गुमराह होकर गलती से इस अवाम के जुमकट्टे में आ गया हो, जो जिसको सीए का ना पता हो, जिसको शायद पीआरसी का ना पता हो, जो शायद ये सोचकर आ गए हो कि सीए अभी स्टार्ट हो रही है, कैफ कोई जो है ना वो मिस्त्री बनने का या इंजीनियर बनने का कोई कोर्स है। मैं ये क्लियर कर दूं कि सीए एक क्वालिफिकेशन होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसका पहला लेवल पीआरसी, दूसरा लेवल कैफ होता है। अगर आपको सीए या पीआरसी के बारे में नहीं पता तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। आप दिए गए नंबर्स पर हारिस और हसन से कांटेक्ट करें ताकि वो आपको सीए और पीआरसी के बारे में बता सके। ये सेशन सिर्फ उनके लिए जो कैफ का पेपर दे रहे हैं, और कैफ सीए का दूसरा लेवल होता है, और जिनका पेपर सितंबर 2024 में। अच्छा जी, क्लासेस हमारी जो नए बैच की स्टार्टेड होंगी, न्यू बैच की क्लासेस जो स्टार्ट होंगी, वो हमारी हो रही होंगी मंडे से। मंडे से इंशाल्लाह हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ये सजेशन दी कि आपको 4 पेपर्स पिक करने चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप घर पर बैठकर अपनी कंफर्ट से ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो और ऑनलाइन चीज़ें कंप्लीट कर रहे होते हो। अब आप लोगों के जो भी सवाल है, आप मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। सवाल जवाब के जरिए ही हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे, और सवाल जवाब के जरिए ही हम मज़ीद चीज़ें आपसे जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। तो आप लोगों के कोई सवाल? कैफ सिक्स का कोर्स फुल कवरेज आप करवाएंगे हसनैन? नहीं, सैलानी पर मैं फुल कोर्स कवर नहीं करवाता। सैलानी पर कैफ सिक्स का जो कोर्स है वो मैं जो है वो फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल एनालिसिस, जो कि न्यूमेरिकल वाला कह लो एरिया है, वो कवर करवा रहा होता हूँ। जो थियोरेटिकल एरिया है वो सर सगीर करवाते हैं। ठीक है जी। सैलानी पर सर सगीर जो है वो थ्योरी वाला एरिया करवाते हैं, वो मैं नहीं करवाता। अच्छा, सीएमए एमएफए का क्या करें अगर शुरू ना हो के सीएमए पास हो, शो ना हो के सीएमए पास होगा तो एमएफए उठाना? बिल्कुल अवैस, आप एमएफए की तैयारी शुरू कर लो। स्ट्रेट पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, एमएफए की तैयारी शुरू कर दो। इन केस अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे रुक गया, तो फिर तब की तब देखेंगे। लेकिन आप अपने टाइम ज़ाया नहीं करो, साथ में आप अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज और दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स रह गए ना, उस पर ज़्यादा फोकस रखो ताकि एटलीस्ट वो आप कवर कर लो। सर, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में गाइड कर दें। बड़ी सिंपल सी रिस्ट्रिक्शन है, अगर कैफ 3 क्लियर नहीं हुआ तो 6 नहीं दे सकते, 1 क्लियर नहीं हुआ तो 5 नहीं दे सकते। सर, पीआरसी कौन करवा रहा है यहाँ पे? अच्छा गोविंद, पीआरसी के हवाले से मैंने आपको हारिस और हसन का नंबर दिया है। पीआरसी की हमारी क्लासेस अभी अभी शुरू हुई हैं। गोविंद, आप जो है वो हारिस और हसन को अभी अभी मैसेज कर दो, वो आपको पीआरसी के ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और हर सब्जेक्ट की दो दो क्लासेस ही शुरू हुई हैं, दो दो या तीन तीन क्लासेस हुई हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और करंट जो आपका क्या कहते हैं बैच है, उसमें आप इसको ले सकते हो। ठीक है। हाँ, रिमूव तो नहीं हो सकती। अच्छा, मैक्सिमम बेटा 4। सर, मैंने बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग किया है, अभी रिजल्ट वेटिंग है। मैं जून में क्लियर हो जाएगा तो क्या मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना कर दूं कैफ की? देखो हमजा, एग्जाम्पशंस कितनी मिलती हैं? पूरा पीआरसी अगर एग्जाम होता है तुम्हें यूँ लगता है तो तुम बिल्कुल शुरू कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से तुम्हें लग रहा है पूरा पीआरसी एग्जाम होगा, अच्छा पीआरसी पूरा एग्जाम है ना, हाँ बिल्कुल, फिर तो कोई रुकने की सवाल ही नहीं पैदा होता। हमजा, हमजा आप जो है ना वो कैफ 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट्स उठाओ। आपने वैसे ही बीबीए फाइनेंस किया हुआ है तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज भी होगी। और कोशिश ये करो कि ज्यादा जल्दी जो है ना वो चीजें कवर करो। अच्छा बच्चों, इस सेशन में ये याद रखना कि देखो अभी रमजान है, फिर आपके पास जो है ना वो ईद आनी है, फिर आपके पास बकरा ईद आनी है, और फिर शायद मेरे ख्याल में मुहर्रम भी इसी सेशन में होगा। तो ये सेशन जो है ना ये बड़ा मुश्किल सेशन होता है बच्चों के लिए। फिर जून और जुलाई में एक और मसला होता है। जून और जुलाई में एक और मसला ये होता है कि वो जो लोड शेडिंग वाले हालात होते हैं, फिर आजकल तो सर्दियाँ हो तो गैस नहीं होती है, गर्मियाँ हो तो बिजली नहीं होती है।
बिजली नहीं होती है तो लेक्चर्स पेंडिंग रह जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होती है हर बच्चे से कि वो जल्द से जल्द चीज़ों को कवर कर ले और थोड़ा सा तेजी दिखाए, और अगर वो 4 पेपर्स उठाता है तो चारों पेपर्स की क्लासेस जो है वो लेना शुरू कर दे, बुक्स वगैरह बाई कर ले। जो उसने रिकॉर्डेड में लिखना है वो कोर्स रिकॉर्डेड में कवर कर ले। या आप लोगों के पास जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे ग्रुप्स क्रिएट करे हैं एडमिन ने, उनके लिंक्स हैं। अच्छा देखिए, 2 लिंक्स होंगे, हर हर सब्जेक्ट के 2 लिंक होंगे। मिसाल के तौर पर कैफ 1 का एक पब्लिक ग्रुप होगा और फिर कैफ 1 का एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। अच्छा आप ये चीज याद रखिएगा कि जो पब्लिक ग्रुप होगा ना उसमें तो दुनिया भर की आवाम होगी, ठीक है। उसमें पूरे पाकिस्तान के लोग होंगे। उसमें जो जो जिस जिसको लिंक पे क्लिक करना पसंद होगा वो क्लिक कर कर घुसा हुआ होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस ये होता है कि जो लोग हमारे पास रजिस्टर नहीं करवाते उनके साथ हम लिमिटेड कंटेंट शेयर कर सकें, कुछ बातचीत कर सकें, अपनी नोटिफिकेशन दे सकें, वर्कशॉप्स की, वेबिनार्स की, मॉक्स की, एग्जाम्स की। एक होगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप। तो आपने जो है ना ये इंश्योर करना है कि आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में हो। एडमिन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने पब्लिक ग्रुप हो उनके एंड में जो है ना वो आप लोग ब्रैकेट में पब्लिक लिख दीजिएगा, और जितने आप लोगों के पास जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप हो उसके एंड में रजिस्टर्ड REG या कुछ इस तरह की इंडिकेशन दे दीजिएगा। डेली क्लासेस शेड्यूल एंड हाउ मच टाइम वी नीड डेली। जुनैर, आप लोगों को मंडे वाले दिन से आपकी इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई भी बच्चा लेट से 4 सब्जेक्ट्स उठाता है, देखिए चले मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ। लेट से एक बच्चा है जिसने अभी अभी PRC किया और उसने ग्रुप A के 4 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। कैफ 1 का सब्जेक्ट जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इस रीजन की वजह से कैफ 1 जो है ना वो आपने उसमें लेट से दिन के आपने जो है ना 3 घंटे कैफ 1 को देना है। कैफ 2 आप 1.5 घंटा दे सकते हो, कैफ 3 आप 2 घंटे दे सकते हो, और कैफ 4 जो है उसको अगर 1 घंटा दे दो तो भी चलेगा। यानी कि अगर मैं आपके दिन के 7.5 घंटे पढ़ाई की ब्रेक करूं जो आपने पढ़ना होगा तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। अलबत्ता अगर आप 10-12 घंटे पढ़ाई करते हो, ज़्यादा पढ़ाई करते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा अगला सवाल है सर, क्या सर अजहर वसी अभी हमें ज्वाइन करेंगे? एडमिन प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा चैट में ताकि मैं बच्चों को बता सकूं। सर मैंने FAR पर टेक्स्ट बिजनेस लॉ दिया था, अब मैं क्या करूं? अकीदा बिल्कुल सीधी बात है, आप अगले पेपर्स पिक करो, 5, 6, 7, 8 पिक करो। रिजल्ट तक 5, 6, 7, 8 फुल जान के साथ पढ़ो, ढीले होकर नहीं पढ़ो। फिर जब रिजल्ट आता है तो आप मुझसे दोबारा कंसल्ट कर लेना, जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। सर रजिस्टर कैसे करें SBIL में? हमजा कह रहे हैं। हमजा, ये हारिस और हसन का नंबर है बेटा, इन दोनों को आपने मैसेज करके रजिस्टर करना है। दूसरी बात ये है कि जितने बच्चे कैफ 3 पढ़ रहे हो, जितने बच्चे सैलानी से कैफ 3 पढ़ोगे, कॉस्टिंग का पेपर पढ़ोगे, वो मुझे भी मेरे नंबर पर कंप्लीट नाम के साथ और अपने पिछले रिजल्ट्स के साथ व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ताकि मैं आप लोगों को कंटेंट देना शुरू कर दूं और आप लोगों की पहली क्लास में आप लोगों को गाइड भी कर दूं। सर क्या फिजिकल क्लासेस भी एकेडमी कंडक्ट करती है? नहीं, और सैलानी पर फिजिकल क्लासेस एज ऑफ नाउ कंडक्ट नहीं होती हैं। कैफन को कितना टाइम देना है सर? रिपीट करें, मैंने हमारे स्क्रीन पे देखो शेड्यूल बना दिया। अगर आप दिन के 7.5-8 घंटे पढ़ते हो तो इसमें से 3 घंटे आपके जो है ना वो कैफन के लिए होने चाहिए। 7.5 आवर सेल्फ स्टडी है टोटल। टोटल 7.5 पढ़ लो, बहुत है यार। अगर आप तमीज से टोटल 7.5 घंटे पढ़ते हो तो मेरे ख्याल में बहुत होंगे, ठीक है। हाँ एग्जाम के एंड के आखिरी जो देखिए शुरू के 2 महीने तो आप 7.5 पढ़ लो, रमजान है, ईद है, इन सारी चीज़ों से फारिग होकर फिर आप इसको 12 घंटे पे ले जाना। लेकिन फिलहाल या 12 नहीं और 10 पे भी ले जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी आप 7.5-8 घंटे पढ़ लो तो ये काफ़ी होगा। अभी क्योंकि CMA तो मैंने पास नहीं किया, तो बिल्कुल आप कॉस्टिंग उठाओ। अकीदा आप कॉस्टिंग उठाओ, कॉस्टिंग के साथ साथ जो है ना आप कैफ 5 उठा लो, ठीक है ना, और कैफ 7 उठा लो और कैफ 8 उठा लो। ये 4 पेपर्स आप पढ़ना शुरू करो। कैफ 3 आपका क्लियर नहीं होगा तो 6 आप का होगा नहीं, तो आप 6 छोड़ सकते हो। सर 3 घंटे विदाउट लेक्चर्स और विद लेक्चर? विदाउट लेक्चर सारी चीज़ें। अगर टीचर की क्लास है तो लेक्चर लेने में ये टाइम लगेगा, अगर टीचर की क्लास नहीं है तो रिविजन में ये टाइम लगेगा। अगर टीचर की क्लास ले रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, और आजकल जब से ऑनलाइन का दौर है तो आप 2 लैपटॉप्स या एक डिवाइस पर टीचर की क्लास ले रहे हो तो दूसरी डिवाइस पर आप अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसी वक्त रिवीजन भी हो रहा होता है, तो अलग से पढ़ने की ऐसा कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ती होगी। तो सिलेबस नॉर्मली कब तक कंप्लीट होगा? नॉर्मल हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि 1 मंथ या आप समझ लो 40 डेज बिफोर फर्स्ट पेपर आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता है।
40 days बिफोर फर्स्ट पेपर आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद टीचर्स प्रैक्टिस की क्लासेस लेते रहते हैं। सर आई डिड माई MBA बट आई डोंट हैव अ फाइनेंस बैकग्राउंड, सो व्हाट शुड आई पिक अप कैफ 1 to 4। पहले तो जुनैर ये देख लो कि आप लोगों को आपको PRC की एग्जामेशन मिली है, हाँ या नहीं। दूसरी बात ये है कि आप एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स की शुरू की 3-3 क्लासेस लो, और फिर जो 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स आपको आसान लगे वो आप पिक कर लो, डिपेंडिंग कि आपकी जॉब है या जॉब नहीं है। अगर जॉब नहीं है तो आप चारों पेपर्स पिक करो, अगर जॉब नहीं है आपकी तो आप चारों पेपर्स पिक करो। सर MS ऑफिस के कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, उसकी डिटेल आपको हारिस से एडमिन से मिल जाएगी, आपको एडमिन गाइड कर देंगे। वो जो भी है आप MS ऑफिस का कोर्स होता है वो आप कर सकते हो, नया बैच हमारा फॉर्म होता रहता है। चलिए जी सर, हसन माफानी आया है एडमिन से, कोई भी अगर ऑनलाइन हो तो मुझे कंफर्म कर दें क्योंकि मुझे अब जाना होगा, मेरी एक मीटिंग है। तो क्या कंफर्म हो सकता है हारिस या हसन, अगर आप ऑनलाइन हो मुझे कंफर्म कर दो। सर हसन, अच्छा सर हसन को आप काइंडली हारिस या हसन बुला लेना मुझे, क्योंकि 3-4 मिनट में जाना होगा। मेरी मीटिंग भी थी 12 बजे, लेकिन मैंने सोचा मैं बच्चों को एड्रेस कर दूं और उसके बाद मैं चला जाऊं ताकि आप लोग मायूस ना हो। सर हसन मारफानी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जितने बच्चों ने मुझसे बात करनी हो आप लोग मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी कुछ मीटिंग्स हैं इफ्तारी तक, मैं इंशाल्लाह तरावी के बाद आप लोगों के मैसेजेस चेक करूंगा। खासतौर पर जो बच्चे कैफ 3 या कैफ 6 का पेपर दे रहे हो वो मुझे ज़रूर मैसेज करना। सर जॉब के साथ 2 पेपर्स तो हो जाएंगे ना? डिपेंडिंग है कौन से पेपर्स दे रहे हो, बिल्कुल 2 पेपर्स आराम से हो जाएंगे। अगर वो कैफ 1 कैफ 3 है हो जाएंगे, अगर वो कैफ 2 कैफ 4 है तो साथ में मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 भी दे दो, यानी कि 3 पेपर्स दे दो। अगर तुम ये समझते हो तुम्हारी जॉब में सैटरडे संडे ऑफ होता है, 12-12 घंटे लगाकर पढ़ सकते हो, तो चारों पेपर से 3 पेपर्स देने के लिए जाओ। टाइम कभी भी जिंदगी में जाया नहीं करो। और अगर लगता है कि जॉब भारी है तो MS ऑफिस का कोर्स और 1 या 2 पेपर दे दो, डिपेंडिंग कि आपके जॉब का वर्कलोड कितना है और आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो। मिनिमम कितने एग्जाम्स बेटा? एक भी दे सकते हैं, लेकिन एक देना बहुत ही फजूल होगा, क्योंकि अगर एक पेपर आप 6 महीने में निकालोगे तो 4 साल में आपका कैफ इस तरह से बनता है। फिर आप आर्टिकल्स करते हो और बहुत सारी चीजें होती हैं। चले जी बच्चों, प्यारे बच्चों, और सवाल मजीद मुझसे पूछें, 2 4 5 सवाल जितने भी आपके सवाल हैं जल्दी से पूछें। ग्रुप के लिंक देखें मैंने यहाँ पे पेश करे हुए स्क्रीन पर, जितने भी हमारे पब्लिक ग्रुप्स हैं, रजिस्टर्ड और पब्लिक दोनों ग्रुप्स होंगे। जिन्होंने सेशन लेट ज्वाइन किया वो सेशन की रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब के चैनल से देख सकते हैं। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, टाइम टेबल आपको एडमिन जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के और पब्लिक स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप के ग्रुप है उस पर शेयर कर देंगी। आप लोग एटलीस्ट, अगर आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कैफ के चारों सब्जेक्ट्स की पहली 2-2 3-3 क्लासेस लाजमी ले और फिर अपना डिसीजन लो। कोशिश ये करना कि इस सेशन में, क्योंकि ईद है, 2 मुहर्रम है, रमज़ान है, तो आप लोग अपनी जो सेल्फ की अपनी पढ़ाई होती है वो साथ साथ लेकर चलो और जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म करो। सर सिलेबस एंड पास पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? अली रजा, हर पर्टिकुलर टीचर अपने सिलेबस तो IQ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, पास पेपर भी IQ की वेबसाइट पे होते हैं, लेकिन जब कोई टीचर कोई पास पेपर करवा रहा होगा तो वो आपसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा। आप लोग सब अपना बहुत 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 ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। आई होप कि आप लोगों को नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन कॉस्टिंग की भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहली क्लास होगी, उसमें मुलाकात होगी। 2-3 मिनट आपसे एडमिन में से हारिस और हसन बात करेंगे ताकि आपको गाइड कर सके कि किस तरह से क्लास ज्वाइन करनी होगी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हो तो आपको ऐड कर दें, और कुछ फॉर्मेलिटीज कुछ फॉर्म्स हो तो वो फिल करवा लें, और फिर सर हसन आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि देखो, लाइव क्लासेस 100% फ्री है और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है उसकी 1500 रुपये 6 महीने की फीस है। उसकी रीजन भी मैंने बताया कि बच्चे अपना सीरियसनेस शो करें और साथ में जो कॉस्ट होती है पोर्टल की वो कवर हो जाए। न्यू बैच मंडे से स्टार्ट होगा। 1 से 2 अगर किसी के और सवाल है तो मुझे बता दें, मैं ठीक 12:25 पर यहाँ से एग्जिट कर लूंगा ताकि मैं अपनी अगली मीटिंग में जा सकूँ। चलो जी, थैंक यू सो मच सारे बच्चों। सर जॉब वाला बंदा तो ऑब्वियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही पढ़ेगा, लाइव नहीं पढ़ेगा, तो इसे स्टडी में इतना इशू यार मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जब आप रिकॉर्डेड में पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जो चीज़ आप 3 घंटे में कवर कर सकते थे वो आप 1 घंटे में कवर कर लेते हो। जो चीज़ आप टीचर के बताए हुए टाइम पर कवर कर रहे होते हो वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम पर कवर कर रहे होते हो। यानी कि लेट से हर किसी का टाइम टेबल एक जैसा नहीं होता। मेरी आदत है पर्सनली कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता था। मेरी अभी भी आदत है कि मैं सुबह जो है वो 5 बजे काम पर बैठ जाता हूँ। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा यार सर कैसी बात कर रहे हो, सुबह 5 बजे हमारा टाइम टेबल नहीं है, हमारा टाइम टेबल रात वाली, हमें अल्लाह ताला ने रात वाली घड़ी बनाई है, यानी कि हम रात को 12 बजे के बाद एनर्जी में होता है। तो हर किसी की अपनी जो है ना क्लॉक होती है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर बनाई है,
और उस हिसाब से उसका एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। यह आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है अपने शुरू के जिंदगी के प्रोफेशनल लाइफ के ईयर्स में कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। मेरा प्रोडक्टिव टाइम टू बी ऑनेस्ट सुबह के 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे है। मैं रात को काम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर हम तो सुबह उठते ही 11-12 बजे हैं। तो जो आपका सवाल था कि रिकॉर्डेड इफेक्टिव होगा या नहीं, मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि रिकॉर्डेड ज्यादा इफेक्टिव होता है लाइव से। लाइव में आप फोर्स्ड टाइम पर आ रहे होते हो। लाइव में आप जो है वो कंसंट्रेशन लूज करते हो तो उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता। लाइव में जो चीज 3 घंटे में कवर होती है रिकॉर्डेड में वो 2 घंटे में हो जाती है, क्योंकि आप 2x पर मल्टीप्लाई बाय 2x पर मल्टीप्लाई बाय 1.5x में लगा लेते हो। रिकॉर्डेड में एक और फायदा ये होता है कि जब आप अपनी फुल एनर्जी पर होते हो, रिलैक्स हुए होते हो, माहौल अच्छा होता है, घर का कोई शोर नहीं होता, कहीं पे बाहर नहीं जाना होता है, माइंड फ्रेश होता है, तब रिकॉर्डिंग देख लेते हो। तो हमाद इसका आंसर मेरा तो ये होगा पर्सनल ओपिनियन कि रिकॉर्डेड इज बेटर देन लाइव। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल आई गेस नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं सबके एक बार नाम लेकर शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग ओरिएंटेशन में आए। अदनान, तलहा, आफ्ताब, आगा, अली, रजा, अली खान, अकीदा, अवैस अली, दानिश, फातिमा, हमाद, हसनैन, हमजा, अली, कायनात, सैफ, मोहम्मद अली, नोमान, रजा, अकरम, सलमान, सनीला और सुमीत, जरियाब, तहरीम, उमर, जुबैर, जुनैर, आमिर, मोहम्मद यासिर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ओरिएंटेशन में आने के लिए। सर हसन मारफानी आपको ज्वाइन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैंने प्रोवाइड करी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़। हारिस हसन मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन आ जाओ, होस्ट बना देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं जो है वो लीव करता हूँ। एसबीआई की 2 आईडीज आ रही हैं। मैंने एसबीआई की एक आईडी को होस्ट बना दिया। हारिस हसन आप टेक ओवर कर लो तो फिर मैं चला जाऊं। और फिर सर हसन के आने का जब तक वेट कर रहे हो तब तक आप बच्चों को कुछ चीज़ें कुछ बातें बता दो। मैंने एसबीआई की जो ब्लू कलर से, ठीक है। हारिस हसन मुझे ज़रा कंफर्म कर देना। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है जज़ाकल्लाह। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन अंसारी। सर ने काफ़ी कुछ आपको भी ब्रीफ कर दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही ब्रीफ कर दिया है। अभी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे सर हसन मारफानी भी होंगे, सर असजद वसी भी हमारे पास अभी लाइनअप है, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। मजीद आपको अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से भी बताएंगे और जो है उसके अलावा भी आपको जो गाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई एडमिन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ है तो मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग टाइम टेबल, ग्रुप्स, और जिस तरह सर ने भी आपको डिस्कस किया। हमजा, रजिस्ट्रेशन तो वैसे प्यार अगर कैफ वाले बच्चा है तो उनकी तो ऑलरेडी हुई भी होती है, फिर भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो हमने अपनी पूरी एक बनाया हुआ है ट्यूटोरियल वीडियो वगैरह, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है, ग्रुप में। तो उसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह करनी है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्रेश बैच की सैयद जरनाब सरियाब सॉरी अभी स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह। मंडे से हमारी कोशिश है, टाइम टेबल फाइनल हो गया हमारा, वो हम शेयर करेंगे ग्रुप में, तो क्लासेस उसके अकॉर्डिंगली होंगी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बस सर हमें ज्वाइन करने में देना 5 to 10 मिनट्स। जुबैर, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। पिछले टाइम का रिकॉर्डेड एक्सेस खत्म हो गया है। देखिए, हमारा सिनेरियो ऐसा होता है कि हमारा जो पोर्टल होता है ना, उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं 1500 पर कोर्स, जैसा आप लोगों को काफी लोगों को पता भी होगा जो एसबीएल के स्टूडेंट है। और उसका एक्सेस आपके पास रहता है तकरीबन 6 महीने। सही है, तकरीबन 6 महीने रहता है ये वन टाइम पेमेंट करने पे। मतलब शुरू में आपने पे कर दिया, आपने पोर्टल ले लिया, फिर आप इसको 6 महीने तक एक्सेस कर सकते हो अपने पास। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई यहाँ से छोड़े, लीव ना करे मीटिंग को। सर हसन बस आने वाले हैं, ठीक है। सर अजद वसी भी उसके बाद आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप अपना जो है ना एक्सेस देखें। एक्सेस आपका अगर ड्यूरेशन पूरा हो गया ना लास्ट टाइम का, तो आप अपना एक्सेस बढ़वा सकते हैं 1 महीने के लिए। 200 उसके चार्जेस हैं, वो आप पे करके 1 महीने मजीद अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं पोर्टल।
लाइव क्लासेस तो हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। नॉमिनल से चार्जेस पोर्टल के इस वजह से होते हैं कि जो है पोर्टल हमारा थर्ड पार्टी पोर्टल है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, तो हम उनको पे करते हैं, वो डायरेक्टली उनके पास जाते हैं। सलानी के अपना इसमें कोई फीसेस नहीं है। बाकी हमारा एसएफएस प्रोग्राम होता है कि आपका जो एसएफएस प्रोग्राम है उसके हवाले से भी पता होगा आप लोगों को, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, वो भी हम अपने बच्चों को अवेल करवाते हैं। इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे हम। सैयद जीरक, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। नहीं, लाइव क्लासेस के लिए पोर्टल की जरूरत नहीं है। वैसे लाइव क्लासेस के जो लिंक्स होंगे ना, इंशाल्लाह वो आपको ग्रुप में डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। जी जुबैर, टाइम टेबल अभी प्रॉपर मैंने जिक्र किया ना कि हम ग्रुप में शेयर करेंगे, परेशान ना हो। जी प्रॉपर हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, प्रॉपर मॉक्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, फाइनल मॉक भी होता है, आपका ग्रैंड मॉक भी होता है, सब होता है, बिल्कुल होता है। पीआरसी एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने अभी ऊपर नंबर शेयर किया था ना आपके साथ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का आईकेएप के, तो इसमें आपको जो है उनको मैसेज करना होगा, ईमेल करना होगा, फिर कांटेक्ट भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन कौन कौन सी देंगे। वो आप अपने पहले डॉक्यूमेंट्स उनको भेजोगे ईमेल के थ्रू, जो लास्ट क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, वो फिर आपको बताएंगे आपको एग्जामिनेशन क्या देते हैं, ठीक है। किस नाम से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हसन मारफानी हियर। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जस्ट होल्ड ऑन ना, मैं सिर्फ अपना नाम चेंज कर लूँ। अच्छा जी। तो मैं ज्यादा नहीं, तुम लोगों के सिर्फ 5 मिनट लूंगा। बस तुम लोगों की मोहब्बत में जो है मेरी एक मीटिंग ही चल रही थी। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दो, मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना? कोई कट तो नहीं हो रही, डिस्टोर्शन तो नहीं है? आवाज मेरी क्लियरली आ रही है? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस मैं तुम लोगों के जो है 5 मिनट लूंगा। मैं खुद एक मीटिंग में था, बस तुम लोगों की मोहब्बत में जो है वो मीटिंग छोड़ के आया हूँ मैं। या देखो, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को गोशगुजार कर दूं टेक्निकलिटी के हवाले से, और जो है क्या कहते हैं, जो टेक्निकल सवालात हैं उसके हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे, सही है ना? वो पूरा सेशन बात करते रहेंगे। बट देखो, मैं तुम्हें दो तीन बातें कहूंगा। इधर ज्यादातर बच्चे वो हैं जो कैफ में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना जिनकी। सो एक रिक्वेस्ट है, देखो पीआरसी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड था। कैफ जो है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, थ्योरी बेस्ड है। उसमें बाकायदा 3.25 घंटे का माहौल बना के तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा। अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा अपने अंदर संजीदगी लेकर आओ। एक और चीज मैं तुम्हें बोलूंगा कि नॉर्मली चूंकि ये एसबीआईएल जो है, ये हम लोग एक तरीके से इनिशिएटिव है हमारा, क्या कहते हैं, साफ पैसे से जो है, जो एक एज अ सदका जारिया, जाहिर सी बात है कि ये हम जितने भी डोनर्स हैं और जो काम कर रहे हैं वो एज अ सदका जारिया कर रहे हैं। तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी कौम है, तो हमारे दिमाग में होता है फ्री में चीज मिल रही है तो वो क्वालिटी नहीं होगी ना। तो एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ जितनी भी फैकल्टी हैं इंक्लूडिंग मी, वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज नॉट ओनली इन कराची बट इन पाकिस्तान। ठीक है? तुम अपने जो सीनियर्स हैं उनसे फीडबैक भी ले सकते हो। सही है? अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो प्रॉपरली, या बादुकात कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो जो है ना, क्या कहते हैं, एसबीआईएल में भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और जो है एज अ बैकअप दूसरे इंस्टीट्यूट में 30-30 हजार रुपए देकर भी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए होते हैं। तो भाई देखो, एक तुम लोगों से दरखास्त है, अगर सीरियस हो, अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो सारी चीजें, तो ही इधर आओ संजीदा होके। तुम लोगों को इस चीज की श्योरिटी दे रहे हैं इन लोग, इंशाल्लाह तुम लोगों को ऐसा पढ़ाया जाएगा। मैं अपनी पर्सनली कमिटमेंट ले रहा हूँ, हसन मारफानी, मैं FR1 और FR2 तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सही है? हाँ, मेरे साथ जो है कुछ
पोर्शन जो है वो शेयर कर रहे होंगे, तो तुम खुद भी जो है अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हो कि जब वो पेपर से निकले तो कितनी दुआएं दे रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि मैं वही चीज दूसरे इंस्टीट्यूट में जो है 30-40 हजार रुपए लेकर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, और यहाँ जो है एक तरीके से एज अ सदका जो है वो तुम लोगों को मैं जो है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो या तो तुम लोग पैसे दे के महंगी चीज दे के वही पढ़ लो, या फिर जो है अल्लाह ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है तो तुम यहाँ पढ़ना चाहते हो यहाँ पढ़ लो। चॉइस इज ऑल योर्स, प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। सीरियस होना, अच्छे से पढ़ना, वो अब तुम्हारा काम है। सही है ना, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग तुम्हारे बिहाफ पे जाके पेपर दे दें। सही है ना, तो बस ये 2-3 बातें, बस अपनी डायरेक्शन सही रखो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है ना, कैफ मुश्किल नहीं है, खुदा की कसम सीए मुश्किल नहीं है। इट्स रियली इजी टू कैटर। सही है, इट्स जस्ट अबाउट डेडिकेशन। सीए करना चाहते हो, इसके साथ सच्चा इश्क करो। अगर टाइम पास करोगे तो तुम्हारी जबान में मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीए जो है बहुत बड़ा प्ले बॉय या प्ले गर्ल है, तो वो तुम्हारे साथ बड़ा टाइम पास करेगा, 7-10-12 साल ऐसे गुजारेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सही है ना, तो जो है क्या कहते हैं, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, बाकी मैं तुम लोगों से FR1 और FR2 की जो भी कोर्स आउटलाइन है, इंशाल्लाह जब हम लोग सेशन हम लोगों का होगा अभी विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और सो, तो मैं उसमें डिटेल में तुम लोगों को बताऊंगा। अच्छा सर, कोर्स टाइमलाइन क्या होती है? भाई देखो, मैं अगर FR1 और FR2 की बात करूं, सो मैं जो है वीकली बेसिस पर क्विज हो रहे होते हैं, तुम लोगों के वीकली बेसिस पर क्विज होंगे, जो पढ़ेंगे उसका क्विज होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं बल्कि प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर जो है वो तुम्हारे पास अवेलेबल होंगे। प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स में तुम 40-50 हजार रुपए देकर दे रहे होते हो, मैं फ्री में जो है SBIL के फोरम से जो है वो तुम लोगों को पोर्टल के ऊपर अपलोडेड होता है, एज इफ के मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सही है, अगर किसी को जो है वो फिजिकल सेशन भी लेना है तो वो मुझसे बात कर सकता है। एक चीज, दूसरी चीज, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है तुम लोगों को? आवाज आ रही है? चलो अच्छी बात है। तो मैं ये बोल रहा था वीकली बेसिस पर जो है वो क्विजेस में तुम लोगों के ले रहूंगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि भाई मैं जो है तुम लोगों के 4 मॉक्स लूंगा। एक जो है क्या कहते हैं मई के एंड पे, एक जून के एंड पे, एक जुलाई के एंड पे, और एक अगस्त के मिड में। सही है ना, क्योंकि देखो जब तक हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी ना कॉन्सेप्चुअली, तो हम सब पढ़ सकते हैं ना। और आजकल रिकॉर्डेड सेशन का जो है वो माहौल बना हुआ है। असल चीज ये है कि क्या तुम पेपर में अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह सफर बहुत अच्छा रहेगा, और मकसद सिर्फ एक है, तुम लोग सबको जो है वो पास करवाना। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बस मैं फिर से बोलूंगा, देखो अगर सिंसियर नहीं हो, या तुम लोगों ने जो है क्या कहते हैं कहीं और से पढ़ना है, यहाँ से भाई बंदी के लिए आए हुए हो, या कि यार चलो सर हसन का नाम है तो हसन मारफानी से हो सकता है कुछ मिलने को पढ़ने को मिल जाए फ्री में, बाकी हम दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, तो खुदारा नहीं हो। सही है ना, किसी और का हक नहीं मारो। पढ़ना चाहते हो तमीज से पढ़ो, अच्छे से। सही है ना, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। इंशाल्लाह तुम लोग पढ़ के रिग्रेट नहीं करोगे। और एक चीज की मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ कि जब एक दफा तुम पढ़ लोगे ना, तो तुम जितना भी बड़ा टीचर हो, तुम उस बच्चे जो तुम्हारा पेयर होगा, तुम अगर उससे कंपेयर करोगे ना, तो तुम यही बोलोगे कि यार हमने ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम उतना ही, मिनिमम उतना पढ़ाया हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों को जो है अगर हम लोग एक चीज फ्री में ऑफर कर रहे हैं तो बिल्कुल ही जो है बेकार पढ़ा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इंशाल्लाह अच्छा ही पढ़ाया जाएगा तुम। सही है, मगर अपने वो मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। तो बस एक दरखास्त करूंगा, अच्छे से तैयारी करो, जो भी चीजें होती हैं अभी से प्रिपेयर्ड रहो। सीए कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अपने सीनियर से भी डिस्कस करना चाहते हो तुम कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं फिर साइन ऑफ करूं। मैं तुम लोगों को टाइम इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह अभी हम लोगों का सेशन होने वाला है, ये FR1 या FR2 की मेरी पहली क्लास में लगाऊंगा, तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात करनी है, गप लगानी है। सही है, सो आज तो एक जनरली हाय हेलो के लिए मैंने बोला तुम लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूं। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, अदरवाइज जो है मैं तुम लोगों से इजाजत चाहूंगा। जुनेर का है सर, वे जॉब हाउ मेनी पेपर्स शुड बी प्रिपेयर्ड? 2 पेपर्स यार, कैफ के 2 पेपर्स मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर किसी का कोई और सवाल है तो मैं भी जवाब दे देता हूँ जल्दी जल्दी। अब वो तुम्हारे ऊपर है जुनेर बेटा, वो तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारी मर्जी है। बट आई वुड से कि जो हायर की वाइज है, कैफ 1 कैफ 2 फिर 3 4 फिर 5 6 फिर 7 8, इस तरीके से चलो। 2 पेपर्स यूसुफ बेटा, 2 पेपर्स। कोई और सवाल? कोई और सवाल? यार ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम आ चुके हो? कैफ के चलो के 12 आवर्स स्टडी सही है। ओ भाई हमजा देखो मेरी एक बात सुनो, को आवर्स पे नहीं चलो, अपने टारगेट पे चलो। जो होता है ना टीचर पढ़ाता है, डेली के डेली कवर करो, जो असाइनमेंट देता है वो करो। 12 घंटे कुछ भी नहीं होते भाई। सही है ना, 12 घंटों में से 8 घंटे अगर मोबाइल लेके बैठे होते हो तो फिर फायदा नहीं है ना बेटा। सही है, तो मैं
तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है रोज के रोज करो, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। जैसे मैं, आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सही है ना। आई वाज डन विद माय क्वालिफिकेशन एट द एज ऑफ 22 to 20.5 ईयर्स। मैं बस दिन में 2-3 घंटे पढ़ता था, ज्यादा नहीं पढ़ता था, अल्लाह ने करवा दिया। सिर्फ कोई चांस है सीएमए की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो? अवेस फिलहाल नहीं है, बट अगर होगा तो यू वुड बी कम्युनिकेटेड। बुक्स रिकमेंडेड करेंगे आप सर? जी बिल्कुल करेंगे, बट फिलहाल अभी आईकेएम की स्टडी टेक्स्ट है। अभी फिलहाल आईकेएम की स्टडी टेक्स्ट है। कोई और सवाल? चलो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। सब ग्रुप पे होना है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ग्रुप पे नहीं है यार? हारिस ग्रुप पे जरा इन बच्चों को ऐड कर दे, अगर कोई बच्चा नहीं है लिंक भेज दें यहाँ, सही है। और मैं फिर बच्चों के साथ जो है ना, तुम लोग ग्रुप पे कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछते रहना, आई वुड बी इन टच विद यू डियर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात करते हैं। हारिस मैं फिर साइन ऑफ हो रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर लो जिनको जो है वो जो जो रेलिवेंट सब्जेक्ट का, और मेरी कोई भी क्यूरी होती है वो मुझसे पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के लिए, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। हमारे लिए बहुत सारी, हमारी फैमिलीज के लिए तुम लोगों ने दुआएं करनी है, और टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह सफर बहुत अच्छा रहेगा, और तुम लोग दुआएं दोगे, सही है कि इंशाल्लाह तुम लोगों की जो है वो एक तरीके से पेपर की तैयारी तो होगी और साथ साथ लाइफ की तैयारी भी होगी। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सर हसन मारफानी ने भी आपके साथ बात कर ली है। अब आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। बाकी जो मजीद आपकी क्यूरीज है, जो भी चीज़ें आप पूछना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग अवेलेबल हैं। मैं भी हूँ, हारिस भी हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को एंड करते हैं, काफ़ी हो गई ये बातें, ठीक है। बाकी जो भी आपकी क्यूरीज है, सवाल आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, आप हमें मैसेज करें, हम इंशाल्लाह आपको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बस बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।